20 मार्च 2025 को बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस क्षेत्र के जगतपुर गांव में एक दुखद घटना घटी, जिसमें दो सगे भाइयों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस विवाद में एक भाई की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जगतपुर निवासी जयजीत यादव और विश्वजीत यादव उर्फ विकल यादव के बीच पानी भरने को लेकर विवाद हुआ। गुरुवार की सुबह सप्लाई वाले नल से पानी भरने के दौरान दोनों भाइयों में कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में विश्वजीत यादव की मौत हो गई, जबकि जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा बीच बचाव करने आई उनकी मां के हाथ में भी गोली लगी और उनका इलाज भी चल रहा है। दोनों भाई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के तमाम आला अधिकारी डॉक्टर एन.के. यादव के नर्सिंग होम पहुंचे, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और घटना के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास जारी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने विश्वजीत यादव के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है। परवत्ता थाना अध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान एक दूसरे पर दोनों भाइयों ने फायरिंग की, जिसमें एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई का इलाज चल रहा है। दोनों भाइयों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में बचाने आई उनकी मां के हाथ में भी गोली लगी है। मां का इलाज भी डॉक्टर एन.के. यादव के यहां चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही परवत्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है। मामले में डीएसपी सह थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि मृतक के भाई की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर 6 नामजद एवं 2-3 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी कर रही है। जानकारों के अनुसार घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। भागलपुर में भाई के बीच संपत्ति विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपने भाई की जान ले ली। ये घटना लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 3 की है, जहां संपत्ति विवाद में एक व्यक्ति ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 की तलाश जारी है। इस घटना ने एक बार फिर से दिखाया है कि पारिवारिक विवाद, विशेषकर संपत्ति या अन्य मामूली मुद्दों पर, कितने घातक हो सकते हैं। ऐसी घटनाएं समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें संवाद और समझदारी से समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की दुखद घटनाओं से बचा जा सके। भागलपुर ही नहीं, आए दिन घटनाएं घट रही है और आप लोग के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि बिहार बढ़ते अपराध को बिहार सरकार रोकने में विफल रही है और माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं रह रही है। चूंकि इनकी तबीयत खराब कराने में 2, 4, 5, 6 लोग हैं जो उनके आजू बाजू में रहते हैं और वो लोग सप्लाई क्या क्या करते हैं दुनिया जानती है और बिहार के गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। तो हम सलाह दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री इन लोग से पिंड छुड़ाइए और अपना इस्तीफा सौंप कर और जल्दी से ना इलाज कराइए। चूंकि आप समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग रहे, बाद में भले आप सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिए और एनडीए के लोग मैंने आप सांप्रदायिक शक्तियों से करके और सरकार चला रहे हैं। आप अपना इलाज कराइए, बिहार को बकसिए, क्योंकि बिहार असुरक्षित अपने आप को हर व्यक्ति समझ रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। गोलीबारी सुबह हुई, एक की मौत और कई घायल बताए जाने, क्या कुछ मामला है? देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में 2 भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे। एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है और इसी में ही
जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7 साढ़े 7। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के हाँ। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर? देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है। SHO और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए, कोई भी कांड होता है हम उसको एकदम जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है उसी की तरह हम देख रहे हैं। इसको भी त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो फर्द बयान आएगा, जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है मैडम? घटनास्थल से अभी घटनास्थल पर FSL मौजूद है। FSL भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था। तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी FSL जो है जांच कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम लोग और कितनी गोली चली होगी अंदाज? देखिए, इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टि ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टि अभी कहना मुश्किल है। वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। हथियार से गोली चली उसके हथियार के लिए हम लोग अभी खोज कर रहे हैं। हथियार को भी हम लोग जल्द जब्त करेंगे। क्या लाइसेंस या था या कुछ? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो हम लोग पता कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग को पता चलेगा हम लोग उसको बताएंगे। थैंक यू।